हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मेंदाड़। आप सबको नए दिन की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। और मैं एक बहुत ही अच्छी किताब का रीडिंग करने जा रहा हूं और उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। और ये एक बहुत ही बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। और हमारे जीवन में हम अगर छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो उसके असाधारण परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ये किताब लिखी गई है। और ये एक बहुत बड़ी किताब विश्वविख्यात ऑथर जेम्स क्लियर इन्होंने लिखी है। अब तक हमने देखा कि कौन सा भी चेंजेस एकदम सा नहीं आता है। हम अगर महीना भर के लिए जिम जाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस नहीं आते हैं तो हम छोड़ देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं। तो कोई भी अगर मेहनत करनी है तो कंटिन्यू करनी है और उसके रिजल्ट तो हमको डेफिनेटली मिलेंगे। तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। यदि अभी मैं आगे रीडिंग करूँगा, यदि आप किसी अच्छी आदत को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में जूझ रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। ऐसा तो इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसा ही है जैसा तापमान के 25 से 31 डिग्री तक बर्फ के क्यूब के नहीं पिघलने की शिकायत करना। मतलब क्यूब जो है बर्फ का वो 25 से लेके 31 डिग्री तक पिघलता नहीं है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, यह तो बस संचित हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पे मिलेगा। आप जब आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे, मतलब हमारे भीतर जो सोई हुई संभावना रहती है उसको तोड़ लेंगे, तो लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी कड़ी मेहनत रहती है। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना अंतिम परिणाम ही दिखाई देता है। हम सबको अंतिम परिणाम दिखाई देता है। अभी कोई MBBS होता है तो हम बोलते हैं कि MBBS हो गया, लेकिन उसके पहले उसने बहुत मेहनत की रहती है। कोई अगर चार्टर्ड अकाउंट होता है तो देखो इसका लड़का चार्टर्ड अकाउंट हो गया, लेकिन उसने दिन रात जो मेहनत की रहती है, साल भर 2 साल भर, वो हमको दिखाई नहीं देती। इससे अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नज़र नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं कि आप बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे, उन्हीं की वजह से आज आपकी सफलता मिली है। अभी कौन सी भी आदत कैसी रहती है कि भूगर्भ भी ये दबाव जैसा रहता है। भूगर्भ में भी मतलब पृथ्वी के अंदर में भी जो खड़क रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, 2 टाइटैनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती है। जो अंदर चेंजेस रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर से दूसरे से रगड़ खाती है, जैसा वे युगों युगों से आ रही है। लेकिन इस बार तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों बरस लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। उसके अंदर की मेहनत जो है, मतलब एक दूसरे के ऊपर घर्षण होना, जो रॉक्स रहते हैं अंदर के, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो लावा बन के ऊपर आती है और भूकंप बनता है, तो उसी टाइम हमको रिजल्ट मिलते हैं। हम बोलते हैं कि भूकंप आ गया, लेकिन भूकंप आज नहीं आ गया। उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे थे बहुत सालों से चल रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेखक क्या कहना चाहता है, वो आपको समझ में आया रहेगा। अभी महारत मतलब सक्सेस हासिल करने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। द सैन एंटोनियो स्पर्स NBA के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है और इसने अपने लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब राइस का यह उदाहरण टांग रखा है। मतलब जो समाज सुधारक है उनके टीम के जैकब राइस, उनका एक कोट जो है उधर लिख के रखा है, जब किसी चीज़
से मदद नहीं मिलती है तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों से बावजूद दरार तक नहीं दिखती, लेकिन 101 वे प्रहार में पत्थर को टुकड़े को जाता है। जब मतलब प्रहार करते 100 बार पत्थर के ऊपर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन 101 प्रहार को पत्थर टूट जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 101 वाला जो है प्रहार वो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं। उसके पीछे जो 100 प्रहार डाले हैं उसकी भी बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आखिरी प्रहार से नहीं टूटा है, वो जो 101 वाला है प्रहार, उसकी वजह से पत्थर नहीं टूटा है, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा है जो इससे पहले किए गए थे। अभी सुषुप्त संभावना का पठार कैसे रहता है उसका एक ग्राफ दिया है किताब में। देखो मैं दिखाता हूँ एक आपको ग्राफ कैसा दिया है, आपको समझ में आएगा जब आप किताब लेके पढ़ेंगे, किताब खरीद करके पढ़ेंगे तो आपको वो डिटेल्स में पता चलेगा। मैं एक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चित्र में क्या दिया गया है, सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहरा जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमीन लगती है और शाखाएं बनने लगती है। इसीलिए पुराने बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वटवृक्ष को जड़ जैसे उखड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। यह किसी चीज़ से तय होता है कि हम सुषुप्त संभावना, सोई हुई संभावना के पठार के कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर, उस लिमिट को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग अचानक आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि के परिणाम का आनंद लेते हैं। कोई भी चीज़ मतलब अच्छी या बुरी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यही लेखक का कहना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है लक्ष्यों के बारे में भूल जाएंगे, इसके बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। इसका जो टाइटल है उसका मैं रीडिंग कल करूँगा। आज के लिए इतना ही। तो आज का दिन जो है आपको सबको, मेरे को भी तो अच्छा जाएगा, ये मेरी शुभकामना है। तो ठीक है।